नमस्ते भारत। मैं कुलंजन दुबे मनवानी अशोक मनवानी जी के साथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में RK विवाह रफ्तार की तहत प्रोजेक्ट करते हुए 2 साल पहले हमने वीडियो बनाया था, जिसमें हमने बिना शेल को मारे पर्ल देखने की और दिखाने की कोशिश की थी। हमें तो दिख गया, लेकिन कैमरा में वो नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि वो काफ़ी अंदर था। तो आज फिर से हम आपको वही ज़िंदा सिप में कैसे देखते हैं, ये अशोक मनवानी जी आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी। देखिए, वो अपने औजार से उसको खोल रहे, जो उन्होंने ओपनर को ईजाद किया है। और अभी हम बिना मारे ही उसको देखने की कोशिश करेंगे कि हमें दिख जाए कैमरा में। और हम आपको भी, हाँ देखिए दिखाई तो दे रहा है मुझे। अब मैं कैमरा को लेना चाहूँगी जूम करके, अगर जाता है तो फिर आपको भी उसी तरीके से दिखाना चाहूँगी। इसे जो है, इस ओपनर को लगाने से जहां हमने न्यूक्लियस डाला था वही न्यूक्लियस जो है आपको अभी शाइन करता हुआ दिखाई देगा। तो समझ जाइए कि पर्ल रेडी हुआ है। अगर वो शाइन नहीं कर रहा है तो आपको फिर से उसे बंद कर देना है। फिर आप उसे जाली में जिस तरह से रखते हैं हम लोग, उस तरह से वापस रख सकते हैं। अब ये एक साइड हमने देखा है, अब हम दूसरी साइड भी देखने की कोशिश करते हैं कि वहाँ से भी दिख रहा है। तो हाँ, दूसरी साइड भी क्लियर है, तो दूसरी साइड भी आप देख सकते हैं। मैं जूम करने की कोशिश कर रही हूँ, अगर दिखाई दे जाए तो, क्योंकि मुझे यहाँ धूप होने की वजह से समझ में नहीं आ रहा है कि दिखाई दे रहा है कि नहीं। फिर भी हम जब यहाँ वीडियो हो जाएगा तब आप देख पाएंगे। मैंने जूम तो किया है, शायद दिख भी रहा है। हमने हर एंगल से इसको कवर करने की कोशिश की है। होप सो कि आप लोगों को वीडियो में दिख जाए। इस तरीके से आप उसी परत को जहाँ से हमने न्यूक्लियस डाला था उसको नीचे करके आप उसको देख सकते हैं। स्पैचुला जब आप डालेंगे सिप के भीतर खोलने के बाद, तो आपको महसूस होगा आपका न्यूक्लियस डाला हुआ एरिया, और उस हिसाब से आप उसको चेक कर सकते हैं। और हेडलाइट अगर आपको ऐसे नहीं दिखाई देता है, लेकिन इतना धूप होगा तो आप उसमें देख ही सकते हैं। हम देख रहे हैं चमक रहा है, लेकिन अगर नहीं तो आप हेडलाइट का भी सहारा ले सकते हैं, किसी फ्लैश लाइट का भी सहारा ले सकते हैं। रूम में जाके देख सकते हैं, वो शाइन करता है। सिप में मोती तैयार होकर, ये नेचुरल इको फ्रेंडली पर्ल फार्म है। अब जैसे सिप में तैयार हो जाता है तो आप इस सिप को निकालें, और इस सिप में जो इसका मांस है वो बैक्टीरिया खा जाते हैं, और इसके अंदर जो है देख रहे हैं। देखिए, ये सर यहीं से अभी निकाला क्या आपने कि डेड वाला मिला है? डेड वाला मिला है। हाँ, इसी को मैंने थोड़ा सा साफ कर दिया। हाँ। इसे क्या करते हैं, जैसे ये जाली में मिलता है तो हम लोग उसको अंदर ऐसे से रगड़ते हैं, तो ये जो है रगड़ने से ऊपर की जो काई हट जाती है। इसकी जो काई है और जाली में जैसे पूरी तरह जकड़ा रहता है ना, तो हट जाती है। तो इसको इसी से हम साफ़ करते 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 ये जो है इसको निकालते हैं। तो इसमें जैसे देख रहे हैं नेचुरल तरीके से पर्ल बना है। ये मसल फ्रेशली मरा हुआ है, इसीलिए ये शाइन कर रहा है। अगर ये पहले मरा होता तो हमको इसको क्लीन करना पड़ता। हाँ, तो देखिए, और क्लीन करना पड़ता है इसको, और क्लीन करते भी हैं हम लोग, और शाइन लाने के लिए पर्ल को। तो इस सीप से हम इसको काटते हैं, इसका जो भी लॉक रहता है। लेकिन इसको 15-20 मिनट तो अंदर इसको सफाई लगती है, क्योंकि अगर हमें जो नेचुरल तरीके से जो पर्ल निकालने होते हैं उसे हम देख के निकालते हैं कि हाँ ये अच्छा है, इसको ले चलें। कई पर्ल्स अच्छे क्वालिटी के नहीं निकलते हैं, 50-60% तो मरी जाते हैं। फिर उसमें से कम क्वालिटी निकलती है, और जो अच्छी रोज़ क्वालिटीज़ निकल रही है उसे हम निकाल रहे हैं। और ये पानी में जाके, पानी का स्तर कम होने के कारण आप पानी में जाके ही सिप को देख भी सकते हैं। इसकी जो ऊपर की जो हरी हरी परत है वो निकाल लेते हैं वहाँ खड़े होके। और ये देखिए, इसके अंदर जो मोती बहुत अच्छी, ये भी ताज़ी मरी हुई सर को। इसमें देखिए नेचुरल पर्ल भी सर दिखाई दे रहा है एक साइड में, ये जो साईं बाबा वाला है। हाँ, इसमें ये देखिए, इस एरिया पे जहाँ मैं अपनी उंगली कर रही हूँ, आप देखेंगे तो नेचुरल ही आया हुआ है इस तरीके से कई बार। और यहाँ पे हम देख रहे हैं बनारस में कि सिप को जब हम, जो मरे हुए सिप हैं उनका मांस भी चेक करते हैं, आप भी किया कीजिए, उसमें नेचुरली राइस पर्ल्स मिल रहे हैं कई जगह पे। और ये फ़ायदा भी होता है। तो कभी भी जब आपके मसल्स मरें
तो उसको प्लीज़ चेक कर लीजिएगा हाथों से। वो पत्थर जैसा या कुछ रूखापन आपको खुद ही महसूस होगा, और जब आप उसको निकालेंगे तो आपको मोती के रूप में राइस पर्ल्स, राई के दाने बराबर पर्ल मिलेंगे। उसको आप आयुर्वेदिक में यूज़ कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप भी मरे हुए सीपियों को चेक करें, उनके मांसों को। तो पिछले कई वर्षों से हम अध्ययन पे लगे हैं, हम रिसर्च के काम में लगे हैं। ये हमारा नेचुरल इको फ्रेंडली पर्ल फार्म है, जिसमें हम पिछले 4 सालों से लगे हैं। और अभी जो इसमें समय हुआ है 3 साल, और हम और रुक के देखना चाहते हैं कि लस्टर कैसे बढ़ सकता है, क्योंकि बुक्स में ये नॉलेज नहीं है कि 1 साल में निकलता है। तो 1 साल में निकलता है तो हमें बताया गया था 1 साल में, तो हम 1 साल बताया है। तो 1.5 साल में अच्छी शाइन है तो 1.5 साल बताया। कई राज्यों में हमने काम किया, 18 राज्यों में हमने मोती उगाए हैं। सबके डाटा रिज़ल्ट अलग अलग है। हमारे 3 पेटेंट है, शेल क्राफ्ट के 3 पेटेंट है, और ऑन द वे है। हम चाहते हैं कि इस देश में ये टेक्नोलॉजी और डेवलप हो और हम लोग आगे बढ़े। तो इस बार हम आपको जो विज़िट करा रहे थे, ये जो पानी देख रहे हैं, ये उसका भोजन है। हरे रंग का जो आप कलर देख रहे हैं, ये सीप का भोजन है। इसमें मछली भी है, मोती भी है, और ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में है। भारत सरकार की RKVY रफ्तार योजना से हमें ये प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ है, और इसके हम पेंडर भी बना रहे हैं, जिसकी इंडस्ट्री हमारे पास है। हम लोग सिर्फ ब्रीड से लेके सिर्फ फाइनल तक हम प्रोडक्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आपका सहयोग है, आपका आशीर्वाद है, आपका प्यार है। ज़्यादा वीडियो इसके लिए नहीं बनाते हम लोग, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं, तो हम अपना काम करें कि कॉल्स अटेंड करें, इसके लिए हम लोग ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाते हैं। तो ये जो पर्ल्स ऐसे अभी मिल रहे हैं, ये अभी हमको हरदम मिलते रहेंगे। ये इसके अंदर जो डेट्स होते रहते हैं, उनको हम कलेक्ट कर रहे हैं। अब ये 10 साल 15 साल तक इस तरह से जब तक ये फार्म रहेगा, ऑपरेशन हमारे चलते रहते हैं। पर्ल डे 1 मई को मनाया जाता है, क्योंकि हमने इंडियन पर्ल कल्चर की स्थापना 1 मई को की थी। पर्ल मंथ जो है मई मंथ होता है, क्योंकि सीपियाँ मई में मिलती हैं। इसके लिए सभी किसानों से आग्रह है कि सीपियों को आप पता करें कि सीप कहाँ है, किस गांव में। ऐसे कवर मिलेंगे आपको, उसका लस्टर देखिए, और हमें व्हाट्सएप से जानकारी लीजिए। हम जानकारी दे देंगे आपको कि हाँ ये चलेगी। कोई भी सीप चलती है जिसके अंदर लस्टर होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरे सहयोगी कुलंजन दुबे मनवानी, जो कि बहुत सारे नेशनल अवार्डेड हैं, और पिछले 27 सालों से हम यही काम कर रहे हैं, रिसर्च का, फ्रेश वाटर पर्ल कल्चर रिसर्च के लिए काम कर रहे हैं। आपके सहयोग है, आपका आशीर्वाद है, आपका प्यार है। अब मार्केटिंग की तरफ भी हम सरकार से निवेदन किया है कि भारत सरकार इसको मार्केटिंग के लिए आगे आएँ। जिस तरह से अंडे बिक रहे हैं, सेब बिक रहे हैं हिमाचल के, या रोज़ का अंडे बादाम के ऐड आ रहे हैं, तो हमारा भी ऐड आना चाहिए। भारतीय मोती इंडियन पर्ल कल्चर, यानी डिज़ाइन पर्ल कल्चर इज इंडियन पर्ल कल्चर। भारत की सीपियों में डिज़ाइन पर्ल कल्चर बहुत आसानी से उग रहा है। तो उसके लिए हम सरकार से निवेदन किए हैं कि इसके मार्केट की व्यवस्था की जाए। हम भी अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम अपनी फील्ड छोड़ के मार्केट में आएँ, तो हमें दोनों काम नहीं हो पा रहे हैं दोनों। तो इस तरह से हम सरकार से निवेदन है कि वो मार्केटिंग के लिए आगे आएँ और किसानों को मार्गदर्शन करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।